सेल्फ रामेश्वर कुमार फ्रॉम बिहार सीतामढ़ी जिला के एक छोटे से गांव के रहने वाला हूं और इस लुधियाने शहर में 16 साल से सिलाई के काम करता हूं, आज भी करता हूं। सिलाई करते हुए हमारे लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल आई जो हमारा सेहत के लेकर आई, जिसके वजह से मुझे आरसीएम बिजनेस मिला और इलाज के दौरान लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। उसी दौरान आरसीएम बिजनेस मिला था मुझे। आरसीएम से पीछे का जर्नी में बताऊं तो सर लाखों का कर्ज था। कपड़े की बात करूं तो सर पजामा टी शर्ट में रहा करता था। एक कपड़ा संडे को धोता था तो पूरे सप्ताह पहनता था क्योंकि धोने में सरफ साबुन लगता था। इस तरह की लाइफ चल रही थी। एक एक रुपया के सोच की जीवन कट रही थी। एक पुरानी खटारा साइकिल से जीवन की यात्रा चल रही थी। बड़ी दुखदायी जीवन थी। लेकिन मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर राकेश सर के द्वारा मुझे आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट मिला सेहत ठीक करने के लिए। लेकिन सर का मेहरबानी रहा कि उन्होंने मुझे बिजनेस को भी समझाने में सफल रहे और मैं उनकी बातों को पालन करता गया। तो आज के डेट में मैं बताऊं तो हम शुक्रगुजार हैं हम अपने ग्रेट अपलाइन के, क्योंकि अगर सर नहीं होते तो मैं नहीं होता आरसीएम बिजनेस में। सिलाई तो कर रहा होता लेकिन आरसीएम बिजनेस में मैं नहीं होता। तो आरसीएम बिजनेस जो चलता है सर वो अपलाइन के वजह से ही चलता है, क्योंकि राकेश सर नहीं होते। तो मैं कहानी बताता हूँ। एक रोज की बात है, होम मीटिंग का शेड्यूल था और उस होम मीटिंग में मुझे फ़ोन करके सर बुला रहे थे कि रामेश्वर जी आ जाइए, होम मीटिंग है हमारे घर पे। मैं सर को बता रहा था कि सर मैं बस्ती में हूँ और बस्ती में जैकेट खरीद रहा हूँ, जैकेट खरीदने के बाद आऊँगा ज़रूर सर। 30 मिनट बीता, फिर सर का फ़ोन आया कि रामेश्वर जी आप आए नहीं। मैंने बोला सर अपना तो खरीद लिए हैं, मैडम के खरीदना है, थोड़ा वक्त तो लगता है, ये आप जानते ही हैं, मार्केट में ही हैं। फिर 15-20 मिनट बीत गया, फिर सर का फ़ोन आया कि रामेश्वर जी कहाँ रह गए कि टाइम हो गया। मैंने बोला कि सर अभी तो मैडम का ही खरीदाया है, बच्चे के किताबी खरीदना बाकी ही है। तो गुरु होते हैं, वो जान गए कि ये बहाना कर रहा है, ये कहीं गया नहीं है। फिर उन्होंने और एक और साथी थे जो मेरे घर पे आए और मेरे घर पे आए तो वहाँ पे मैं कंबल में सोकर मोबाइल चलाता हुआ नजर आया और मैं देख के हक्का बक्का रह गया कि ये क्या हुआ। फिर मैंने देखा सर का तो रिस्पेक्ट नाम की एक होती है, वो पहले से ही मेरे परिवार में था। तो मैंने तुरंत उठा, उठने के बाद कपड़ा चेंज किया और कपड़ा चेंज करने के बाद मैं मीटिंग में गया। और उस मीटिंग की बात करूं तो मुझे मैं बोला सर को कि सर कुछ होता तो है नहीं, मैं क्यों आऊं, इसलिए मैं नहीं आया था, लोग तो मेरा बात मानता नहीं है। सर बोले कि आप जानते क्या है आरसीएम के बारे में कि लोग आपका बात नहीं मानता है। मैंने बोला क्या नहीं जानता सर, मैं तो सब जानता हूँ, नमक तेल हल्दी मिर्चा खाने से पैसा आता है, लेकिन लोग आता नहीं है तो पैसा आएगा कहाँ से। तो सर बोले कि एक बार आप बोर्ड पे आइए, बताइए। मैं गया, बोला जय आरसीएम। यहाँ बोला सर यहाँ कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इस बीच का पैसा अपने पास तक आता है। इसी तरह से मैंने 2 मिनट में प्लान को ख़त्म किया और जय आरसीएम कह के बैठ गया। मैं यहाँ से पीछे मुड़ के देखा भी नहीं कि लोग कौन बैठे। वो दिन था एक और आज का दिन है। आज के दिन में 1000 आदमी खड़ा हो, 2000 आदमी खड़ा हो, 5000 आदमी खड़ा हो, किसी भी लेवल के आदमी खड़ा हो, बोलने में डर नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उस दिन के बाद सर ने मुझे एजुकेशन देना स्टार्ट किया और मैं 6 बजे उठ ठंड में एजुकेशन लेना स्टार्ट किया सर से। और आज के डेट में सर का दिया हुआ इतना नॉलेज है कि हम आरसीएम बिजनेस के बारे में कहीं भी बेफिक्र होकर बताते हैं और बताते जा रहे हैं। उसी दिन से हमारा आरसीएम बिजनेस चलने लगा और आरसीएम बिजनेस का मेरा पहला जो पे आउट था सर 35 रुपया था और आज के डेट में हाईएस्ट पे आउट की बात करें तो लगभग 35 से 40 हजार रुपया हर महीने का रहता है। कारण क्या हुआ सर, मैंने सीखने पे फोकस किया और सर के बातों को नहीं टाला। सर ने बोला कि सर यहाँ मीटिंग है तो जी है तो है, सर सेलिब्रेशन प्रोग्राम है तो है। मैं सर जो बोल दिए वो पत्थर का लकीर उसे मैं नहीं काट सकता, क्योंकि गुरु एक ऐसा इंसान होता है सर, कभी भी आपको खड्डे में नहीं गिरने देगा, किसी भी परेशानी में नहीं जाने देगा। फिर मैंने उनके बातों को मानता गया, आज यहाँ तक का सफर है। ये तो मेरी जर्नी हुआ सर, लेकिन आप लोगों की लाइफ में कैसे बदलाव आएगा इसके ऊपर मैं आता हूं। तो इसके ऊपर सबसे पहली बात, पूरे सितंबर महीने के आज हम लोग 28 तारीख को हैं, बचा अपने पास है कितना दिन सर, 28 दिन।
और यह 2.5 दिन बड़ा खतरनाक होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। तो यह 2.5 दिन में ही हमें वो सब कुछ कर जाना है जिसके लिए हम लोग पूरे महीने सभी लोग जोर शोर से मेहनत कर रहे थे। वो है क्या? जो इंसान अपने लाइफ में छोटा टारगेट अचीव नहीं कर सकता वो कभी बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर सकता है। और हमारी कंपनी के फाउंडर टीसी सर बोलते हैं कि 5000 पीवी जो नहीं करता वो आरसीएम करता ही नहीं है। वो एक ढोंग कर रहा है आरसीएम करने का, अपने परिवार का झूठा दिलासा दिला रहा है। और अपने लोग के टारगेट ही क्या है सर? 5000 पीवी, 5 ज्वाइनिंग। अगर ये नहीं हो पाता है तो टोटल 10,000 पीवी। दस 10,000 पीवी में इसमें ही सर वीआईपी सेलिब्रेशन है। अब सोच के देखिए, मैं अपनी बात बताऊं, मेरा जब पहला हुआ था सर, ये देखिए सर, इस तरह का मिला था मुझे। मैंने 5000 पीवी किया था डायमंड क्लब, तो मुझे इस तरह का मिला था। लेकिन आपको 5000 पीवी और 5 ज्वाइनिंग पे वीआईपी सेलिब्रेशन होने वाला है। और वो भी ऐसा सेलिब्रेशन जो आरसीएम बिजनेस के इतिहास में लुधियाना शहर में एक पन्ना पे लिखा जाएगा कि ऐसा सेलिब्रेशन एक्शन टीम ही कर सकता है, क्योंकि एक्शन टीम भी शहाबुद्दीन खान सर का टीम है और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करता सर। आज तक बहुत सारे सेलिब्रेशन प्रोग्राम हमने किया और हर सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आज तक लुधियाना में कोई नहीं किया, इतनी बड़ी टीम में जितना कोई नहीं किया उस तरह की मैंने सेलिब्रेशन किया। और इतनी बड़ी सेलिब्रेशन में अगर हमें भाग लेने के मौका है, 2.5 दिन बचा हुआ है, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों की आईडी पे 1500, 2500, 5000 भी हो चुका है, लेकिन ज्वाइनिंग रह रहा है। तो ज्वाइनिंग को कैसे करें सर? देख लीजिए थोड़ा सा कोशिश करके कि हम फोकस मारे, हो जाए तो बेहतर। कैसे बेहतर होगा मैं बताता हूँ थोड़ा सा एक स्टोरी के जरिए। चाइना की एक फौज की ऑर्डर आया सिगमेंट भारत में, और बोला गया कि हमें 8 नंबर के जूता चाहिए, और फना देश का सिगमेंट था। और बनाने के बाद जब डिस्पैच किया गया तो 2 दिन लेट पहुंचा वो चाइना में। चाइना का फौजी क्या किया, वो ऑर्डर लेने से मना कर दिया क्योंकि 2 दिन डिले हो चुका था। और जब डिले हो गया तो वो जो सिगमेंट इंडिया में आया, तो जो लाट फेल हो जाता है ऑर्डर, उस लाट का रेट कम जाता है। तो उसको इंडिया में उसको व्यापारियों को बेचा गया। उसका प्राइस था सर 999 रुपया, लेकिन इंडिया में उसे 50 रुपये करके बेचा गया। और बेचा गया तो पूरे लोगों को पता लगा कि ये आप सेगमेंट फेल हुआ माल है, 50 रुपये के बेचा गया। व्यापारी का एक टारगेट होता है कि कम से कम अपने पैसे को तो डबल तो किया जाए। 100 का बेचने का उसने प्रयास किया और सभी व्यापारी अपने अपने गांव में लेके चले गए। जैसे गांव में लेकर गए, अब उस गांव में 8 नंबर जूते पहनने वाले सारे लोग तो नहीं थे, लेकिन कुछ लोग थे, उनको 8 नंबर के जूता दे दिए। बाद बाकी जूता के वो करेंगे क्या? अब ये तो नहीं कहेंगे कि भैया तू बड़ा हो जा, जब तक मैं जूता रखता हूं, जैसे तू बड़ा हो जाना तो ये जूता ले लेना। ऐसा तो कोई व्यापारी करेगा नहीं, उसको पैसे को निकाल के फिर से धंधा में लगाना है। फिर उसने क्या करेगा सर? एक सवाल है आप लोगों से, सोचिएगा जरूर। उसने क्या किया? दूसरे गांव, तीसरे गांव, चौथे गांव जाके, जहां 8 नंबर के पैर वाले लोग थे, वहां वो अपना जूता जाके बेचे। हो सकता है इसी तरह से हमें भी करना हो। हम इस ज्वाइनिंग के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये इसके लिए आरसीएम बिजनेस बना ही नहीं है, और हम उसको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि तुम्हें ये आ जाएगा, तुम्हें ये अमीर बना जाएगा, तुम्हें सेहत को सही कर देगा। तो वो सब नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये 8 नंबर का जूता है तो 8 नंबर के लोगों के पास ही जाएगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें, हम 8 नंबर वाले को ही देने का प्रयास करें। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो हम दूसरे गांव में बढ़ जाएं, हम दूसरे लोगों के पास बताने के लिए चले जाएं। ये बचे हुए 2.5 दिन में हम दूसरे लोगों के पास जा के बताएं। अगर इससे भी नहीं होता है तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या ऑप्शन है जिससे मैं पूरा कर सकता हूं। तो ये कहानी है सर।
तो इसके लिए हमें नए नए लोगों को खोजिए सर, नए नए लोगों के पास जाएं। बचा हुआ समय कम है, इस बचे हुए समय में जैसे मीटिंग खत्म होता है आप 5-10 लोगों का नंबर मोबाइल से निकालें सर और उनको कॉल करें, और शाम को सर थोड़ा जल्दी छुट्टी कर लें और उनके पास जाके अपना, अगर आप अभी तक आपका 5,000 नहीं हुआ है तो 1,000 के 5 से 7 लोगों को आप लेकर आते हैं और परचेज करा देते हैं, तो आपका 5,000 7,000 टीवी हो जाएगा। हो सकता है उसमें से कुछ ज्वाइनिंग भी निकल के आ जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें करना पड़ेगा। अगर सफल होना मुश्किल है तो क्या सर गरीब रहना आसान है क्या? पूरी जिंदगी स्ट्रगल करने से बढ़िया है कि सर 5 साल हम मेहनत करके सफल हो जाए।